और लगातार यहां पर असद आर्मी को मुंह की खानी पड़ रही है और लगातार हालात देखिए, असद फोर्स पर ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, बड़े हथियार लगातार विद्रोहियों को मिल रहे हैं और उनका इस्तेमाल असद आर्मी पर कैसे किया जा रहा है। ड्रोन से यह अटैक किया गया है असद आर्मी को टारगेट यहां पर विद्रोही लगातार करते हुए। यो यो या रब यो यो बड़े हमले जहां ड्रोन्स के जरिए हो रहे हैं, टैंकों को उड़ा दिया जा रहा है और वहीं दूसरी तरफ न सिर्फ सेना के बेसिस बल्कि बड़े उनके हथियार MLRS जैसे बड़े हथियार जिन पर जो विद्रोही गुट हैं वो कब्जा कर ले रहे हैं। मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम जिसे असद आर्मी के विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया। ये हालात जो इस वक्त असद आर्मी के हैं, बड़ा सेटबैक है लगातार असद आर्मी के लिए। और ये हालात देखिए, विद्रोही गुट कैसे हावी इस वक्त सीरिया में होते हुए दिख रहे हैं। बड़े हमले विद्रोही गुटों के जारी हैं। असद आर्मी टिकती हुई नजर नहीं आ रही है, बावजूद इसके रूस का बड़ा सपोर्ट मिला हुआ है। रूस की तरफ से बड़े एयर स्ट्राइक्स हो रहे हैं, बड़े हमले हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी विद्रोही गुट बड़े हमले इस वक्त लगातार कर रहे हैं। सैन्य ठिकानों पर सीरिया फोर्स के कब्जा किया जा रहा है और वहीं दूसरी तरफ जो हथियार हैं मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम जैसे, उन पर भी कब्जे यहां पर कर ले रहे हैं विद्रोही। ये हालात यहां पर हो गए। और वहीं इसी बीच बड़ी आपको सीरिया युद्ध से दूं, जहां पर बड़ा मैसेज अब भेजने की असद सरकार की तरफ से कोशिश हुई है इजराइल को, क्योंकि दावा यह है कि इजराइल का सपोर्ट विद्रोहियों को मिल रहा है और अरब के जरिए बशर अल असद इजराइल को संदेश भेज रहे हैं। वो कह रहे हैं विद्रोहियों का समर्थन ना करो, विद्रोही गुटों का साथ यहां पर ना दो। हम IRGS यानी ईरान का जो समर्थन इस वक्त सीरिया को मिल रहा है उन्हें बाहर यहां से कर देंगे, क्योंकि इजराइल इससे पहले बड़ा मैसेज दे चुका है। नेतन्याहू ने बड़ी बात कही थी बशर अल असद को कि सीरिया जो हालात हिजबुल्लाह को समर्थन कर रहा है वो आग से खेलने की कोशिश यहां पर कर रहा है। और अब बशर अल असद को बड़ा झटका यहां पर लगता हुआ नजर आ रहा है और बशर अल असद अब इजराइल के सामने झुकते हुए यहां नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि इजराइल अगर समर्थन विद्रोहियों का ना करे तो सीरिया के अंदर हालात सुधर सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ देखिए, जो सीरियन अरब आर्मी है वो कैसे आतंकियों को ढेर कर रही है। विद्रोहियों पर बड़े हमले भी यहां पर किए जा रहे हैं। सामना करने की कोशिश अगर हो रही है तो जबरदस्त टकराव की तस्वीरें सामने आ रही है। अरब आर्मी जो लगातार आतंकियों को ढेर करने की कोशिश कर रही है और दूसरी तरफ इदलिब में क्योंकि पूरा कब्जा इस वक्त विद्रोहियों का है और एयर स्ट्राइक्स यहां पर की जा रही हैं। एयर स्ट्राइक्स लगातार जो है वो असद आर्मी और सीरियन स्ट्राइक्स जारी हैं। हॉस्पिटल पर यह अटैक हुआ, हॉस्पिटल पर दहशत मच गई है। और वहीं दूसरी तरफ अलग अलग जो गुट हैं, चाहे PKK की बात करिए, वो भी कैसे एक्शन यहां पर हो चुके हैं। वहीं टर्की आर्मी की तरफ से सीरिया में बड़ा एक्शन यहां पर लिया गया है। टर्की की ओर से भी ये कोशिश हो रही है कि कुर्दिश आतंकी जो हैं उन पर भी बड़ा एक्शन यहां पर लिया जाए, क्योंकि एक मौका यहां पर जो है वो देखा जा रहा है। और मैदान का जो युद्ध का मैदान है वो सीरिया पूरी तरीके से बन चुका है अलग अलग फोर्सेस की तरफ से। तो जहां एक तरफ बड़े एक्शन हो रहे हैं, इदलिब पे बड़ी कार्रवाई एक तरफ की जा रही है, युद्ध का मैदान अब सीरिया बनता हुआ नजर आ रहा है और मुश्किलें जो सीरियाई नागरिक हैं उनके लिए इस वक्त बढ़ गई हैं, क्योंकि जो अलग अलग फोर्सेस हैं, जो गुट हैं, विद्रोही गुट हैं,
वो भी लगातार एक्टिव होते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर की कैसे धज्जियां यहां पर मच चुकी हैं। बड़ी अपडेट आपको दूं, विध्वंसक तस्वीरें जो हैं वो ग्राउंड से सामने आ रही हैं। बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको दे रहे हैं क्योंकि सीरिया के अंदर हालात पूरी तरीके से बिगड़ चुके हैं। सीरिया में हालात लगातार बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है। आतंकी गुटों की ओर से खुलेआम उन पर गोलियां बरसाई जा रही हैं। नागरिकों की जान यहां पर ली जा रही है। सीरियाई नागरिकों को आतंकी कैसे निशाना बना रहे हैं, सीरिया में हालात कैसे बिगड़ रहे हैं, उसकी तस्वीर फुल फ्रेम जरा तस्वीर दिखाइए। सीरिया की सेना और विद्रोही आमने सामने हैं। सीरिया की बारूदी आग भड़कती जा रही है। अलेपो, खानसर, हामा, इदलीब पर कब्जे के बाद विद्रोही दमिश्क की तरफ चढ़ाई कर चुके हैं। मुस्लिम देश सीरिया के हालात बेहद खराब हैं। विद्रोही पूरे सीरिया पर नजर गड़ाए बैठे हैं। वहीं सीरियाई विद्रोहियों को तुर्की की एर्दोगन सरकार की शह मिल रही है। सीरिया के अंदर तक विद्रोही घुसते ही जा रहे हैं। सीरिया से सामने आ रही तस्वीरें पूरी दुनिया को हैरान परेशान कर रही हैं। सीरिया गृह युद्ध की आग में सुलग रहा है। विद्रोहियों से सीरिया को बचाने के लिए असद सरकार के समर्थन में रूस खुलकर सामने है। सीरियाई विद्रोहियों को खदेड़ने के लिए पुतिन ने भीषण हवाई हमले तेज कर दिए हैं। सीरिया के जिन शहरों पर विद्रोहियों ने कब्जा किया है उसे आजाद करवाने के लिए पुतिन की एयरफोर्स और सीरियाई एयरफोर्स मिलकर ताबड़तोड़ बमबारी कर रही हैं। सीरिया की बशर असद सरकार को इराक और ईरान का भी समर्थन हासिल है। सैन्य और आर्थिक मदद सीरिया को इराक और ईरान की तरफ से भी जारी है। वहीं सीरिया में भड़की सिविल वार को ईरान, अमेरिका और इजराइल की साजिश बता रहा है। इस वक्त विश्व एक नई जंग के बीच घिरता जा रहा है और इस युद्ध का नया मैदान सीरिया बन चुका है, जहां रूस, तुर्की, अमेरिका, इजराइल, इराक, ईरान और कई अरब देशों के एक साथ टकराव की पूरी संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।